हाँ जी, व्हाट इज स्टेटमेंट। तो आज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि स्टेटमेंट क्या होती है। अब मैं कहता हूं कम हेयर, ये कोई स्टेटमेंट नहीं है। कम हेयर मतलब ये तो मैं ऑर्डर दे रहा हूं, और उसके बाद मैंने आपको कहा स्टैंड अप, ये भी मैं क्या कर रहा हूं, ऑर्डर दे रहा हूं। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, ये भी क्या हमारा ये भी हमारा एक्सक्लेमेटरी साइन है। अब मैं कहता हूं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, या दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ यूएसए, ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट या तो ट्रू होती है या फॉल्स होती है, जो कोई सेंटेंस आइदर ट्रू और फॉल्स इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। इज इट टू बी क्लियर। तो अभी तक आप लोगों ने बहुत सारी स्टेटमेंट देखी। अब ये जो हम आज मैथमेटिकल इंडक्शन करने जा रहे हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन का मतलब ये है कि आगे आपने डिस्क्रीट मैथ्स भी करना है, जो आपने हाई लेवल के अंदर करना होता है। तो उसके अंदर जब तक ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे तो उसे आप आगे नहीं समझ सकते। तो स्टेटमेंट इज आइदर ट्रू और फॉल्स। हुर्रा वी हैव वोन द मैच, कुछ भी नहीं निकल रहा इसके अंदर से। अलास शी हैज डेड, तो इसके अंदर भी कुछ नहीं आ रहा। तो जिस सेंटेंस के अंदर कुछ निकल रहा है, आइदर ट्रू और फॉल्स, इज कॉल्ड ए स्टेटमेंट। उसे क्या कहते हैं, स्टेटमेंट। हाँ जी, इंडक्शन के बारे में मैंने पूछा कि इंडक्शन क्या चीज होती है। इंड्यूस करना, व्हाट इज इंड्यूस। साइंटिफिक चलो आज ना मैं आप लोगों को बता रहा हूं इंडक्शन होता क्या है। मतलब हर टॉपिक को हम बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा अच्छा बना सकते हैं, कि शर्त यह है कि आप लोगों को भी उसके साथ पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। देखो एक बार क्या हुआ, आज से 2-3 हजार साल पहले एक मैथमेटिशियन हुआ, उसका नाम था फेरमेट। उसने ये डिक्लेयर कर दिया कि मैंने एक फार्मूला बना दिया है, और उस फार्मूले के अंदर से आप जो चाहो प्राइम नंबर निकाल सकते हो। n = 1 डालोगे तो 2 पहला प्राइम नंबर आ जाएगा, 2 डालोगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर 3 आ जाएगा, 4 डालोगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा 11 आ जाएगा, 5 डालोगे तो नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा। तो इसका बंदे का बहुत नाम हो गया, क्योंकि आज तक भी कोई भी इस फार्मूले को नहीं निकाल पाया है। तो अभी कुछ 5-6 महीने पहले एक न्यूज आई थी कि कुछ आईआईटी स्टूडेंट्स ने निकाल दिया है, लेकिन अभी तक वो जो है जनरलाइज नहीं हुआ। तो फेरमेट्स ने ये सब निकाल दिया जब, तो एक और मैथमेटिशियन था डेस्कार्टे। उसने थोड़ा सा इसके ऊपर वर्क किया घर पे बैठ के। उसने 1 के लिए देखा ट्रू है, 2 के लिए देखा ट्रू है, 3 के लिए देखा ट्रू है। जब वो 39 के आसपास आया ना, तो उसने देखा ये तो फार्मूला काम नहीं कर रहा, ये तो प्राइम नंबर नहीं आ रहा। तो इन दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि आपने, और उस टाइम जो आजकल तो बहुत सिस्टम फटाफट है ना, हमारे दिमाग में कुछ भी आता है तो स्मार्टफोन के थ्रू हम फटाफट व्हाट्सएप पे मैसेज भेज देते हैं, कुछ कर देते हैं। तो उस टाइम चिट्ठी भेजा करते थे। तो उसने लेटर भेजा इसको कि भैया आपने ठीक नहीं निकाला। तो इन दोनों के बीच में आर्गूमेंट स्टार्ट हो गया। फिर एक और मैथमेटिशियन था, उसने देखा कि इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा आर्गूमेंट हो गया है। उसने कहा कि आज के बाद, उसका नाम था डिमोवर्स, इसका नाम भी आपने सुना होगा कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर। वो कहता है, उसने इसका इलाज ढूंढा, इन दोनों की बातों को सेटिस्फाइड किया। कहता आज के बाद यदि कोई फार्मूला प्रूव करता है या कुछ प्रूव करता है, तो मैं एक मेथड दे रहा हूं जिससे कोई चीज पर्टिकुलर से मैं उसको जनरल की तरफ लेके जा सकता हूं। किसकी तरफ लेके जा सकता हूं, पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। उसने एक तरीका बताया। तो वो तरीका जब गोल टेबल कॉन्फ्रेंस में रखा गया तो वो अप्रूव हो गया। तो इस बंदे का बहुत नाम हुआ डिमोवर्स, और इसने आगे चल के बहुत बड़े बड़े चैलेंज सॉल्व किए, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी किए, हर एक जगह किए। तो उसने क्या कहा कि कोई पर्टिकुलर चीज से कहां करना है, हमने जनरल में करना है। और अभी तक जो हम थ्योरम प्रूव करते थे उसमें नीचे क्या लिखा था, क्रोलरी। तो उसमें क्या होता था, जनरल से क्या करते थे, पर्टिकुलर में करते थे। तो जब जनरल से पर्टिकुलर में करते थे तो इसका मतलब क्या था, वो डिडक्शन। अब यहां पर पर्टिकुलर से कहां कर रहे हैं, जनरल में कर रहे हैं, तो वो क्या है, इंडक्शन। वो क्या है, इंडक्शन। वो क्या है, इंडक्शन। उसे इंडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो मैथमेटिकल इंडक्शन क्या होता है, व्हेन वी प्रूव फ्रॉम पर्टिकुलर टू
पर्टिकुलर स्टेटमेंट टू जनरल स्टेटमेंट is called induction. When we prove from general to particular is called deduction. तो यहां पर जो क्वेश्चंस आपको दिए होंगे वो क्या दिए होंगे, मैथमेटिकल दिए होंगे, नेचुरल नंबर्स के लिए दिए होंगे, और उसके लिए कहा कि ये पर्टिकुलर सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, 1 के लिए देखो, 2 के लिए देखो, 3 के लिए देखो, 4 के लिए देखो। तो वी हैव टू सीन n इक्वल टू 1 के लिए देखना है। किसके लिए देखना है? n इक्वल टू 1 के लिए। और यदि हम पी के प्लस 1 के लिए ट्रू कर देते हैं और प्रोवाइडेड पी के भी क्या होना चाहिए? ट्रू। तो इसका मतलब वो जो फॉर्मूला जिसने भी दिखाया है सब नेचुरल नंबर के लिए वो क्या होगा? ट्रू होगा। वो क्या होगा? ट्रू। समझ आई बात? ठीक है। तो मेन बेसिकली यहां पर जो मैथमेटिकल इंडक्शन होती है वो 3 टाइप से होती है। तो आपके कोर्स में सिर्फ एक ही टाइप की है, और बाकी जो दोनों टाइप्स में हैं वो टाइप 2 और टाइप 3 होती है। वो आज से 10 साल पहले हम आईआईटी वाले बच्चों को कराया करते थे, लेकिन अब आईआईटी के जो क्वेश्चंस आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव आते हैं, सब्जेक्टिव नहीं आते, तो अब उसकी भी जरूरत नहीं पड़ती। तो सिर्फ अब इसी तरह की इंडक्शन चलती है, वो दोनों इंडक्शन जो है बच्चों के दिमाग से गायब हो गई है। ठीक है। अब इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। पहला टाइप का क्वेश्चन है कि आपको सम दिया होगा और राइट हैंड साइड में भी सम दिया होगा, तो उसमें आप क्या करोगे? n इक्वल टू 1 के लिए प्रूव करोगे, और उसके बाद k तक के लिए प्रूव मान लोगे और k प्लस 1 के लिए ट्रू कर दोगे। तो ये तो सब टीचर्स बड़े आराम से करा देते हैं। तो एक दूसरा टाइप होता है जिसके अंदर डिविजिबल वाली बात होती है, और थर्ड होता है इनक्वालिटी, जिसके अंदर सारे टीचर भी घबराते हैं और आप लोग भी घबराते हो कैसे प्रूव करना है कैसे नहीं करना। तो डिविजिबिलिटी वाला टाइप में आप लोगों को करा देता हूं। अब जैसे ये है 2 to the power 3n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 7। ये 7 से डिविजिबल है। हाँ जी, आप ये बताओ मुझे बेटा, मल्टीपल्स क्या होते हैं? गुड। हाँ जी, और फैक्टर क्या होते हैं? हाँ जी, मल्टीपल का मतलब ये है कि मल्टीपल जो है, जिसके मल्टीपल है वो सब मल्टीपल्स को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और फैक्टर्स का मतलब क्या है? जो उसके फैक्टर्स होंगे वो उस नंबर को डिवाइड करेंगे। ये बात को आप लोगों ने समझना है। ठीक है। तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि जो मल्टीपल है, जिसके मल्टीपल है वो सारे मल्टीपल्स को क्या कर देगा? डिवाइड कर देगा। और उसके अंदर फैक्टर्स के अंदर क्या करेगा? जो फैक्टर्स हैं वो उसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर ये डिविजिबल बाई 7 है। तो इसका मतलब ये है कि ये 2 to the power 3n माइनस 1 ये 7 का डिविजिबल है। तो इसका मतलब क्या है? कौन सा मल्टीपल है, कौन सा? इसका मतलब 2 to the power 3n माइनस 1 क्या है? मल्टीपल है। क्या है? और 7 क्या है हमारा? 7 के मल्टीपल्स हैं। ये 7 के मल्टीपल्स हैं। समझ आई बात? तो इसके अंदर, हाँ, तो इसके अंदर इसको हम pn मान लेते हैं। pn इक्वल टू 2 to the power 3n माइनस 1। यदि कोई इनक्वालिटी होगी तो डबल डॉट लगा देते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हमने लेट n इक्वल टू 1 के लिए लिया, तो p1 लिया 2 to the power 3 इंटू 1 माइनस 1, तो 8 माइनस 1 इक्वल टू 7। तो इट इज डिविजिबल बाई 7। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ये लैंग्वेज आपने पूरी की पूरी लिखनी है। अब उसके बाद डिमोवर्स ने क्या कहा कि आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हम लैंग्वेज लिखते हैं। लेट अस कंसीडर इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k। ठीक है। इसका मतलब था फॉर एवरी वैल्यू, k की हर वैल्यू के लिए। और ये जो k है किससे बिलोंग कर रहा है? ये निशान होता है बिलोंग का। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। किससे बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। तो ये हमारा हो गया 2 to the power 3k माइनस 1। तो इसका मतलब ये हमारा किसके इक्वल होगा?
7 लैम्डा किसके इक्वल होगा? ये क्योंकि 2 to power 3n माइनस 1 के मल्टीपल्स हैं, तो लैम्डा इज एनी रियल नंबर, लैम्डा इज एनी रियल नंबर। समझ आई बात आपको? अब हमें क्या प्रूफ? फॉर एवरी वैल्यू, एवरी वैल्यू के की जो भी नेचुरल वैल्यू होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 100 होगी, 200 होगी, 500 होगी, ये सबके लिए क्या है? ट्रू है। नाउ वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 to the power 3 k प्लस 1 माइनस 1। ये प्रूव करना है इज डिविजिबल बाई, तो आप बुक्स के अंदर देखोगे, अब तो बुक्स ने काफी कुछ फॉलो कर लिया है तो समझा दे पाते हैं, लेकिन जब हमारे टाइम में था तो बुक्स के अंदर बहुत अजीबोगरीब दिया होता था, तो बच्चा को समझ नहीं आता था, तो हर चीज को रटना पड़ता था। तो यहां पर अब आप लोग क्या करेंगे? 2 to the power 3k प्लस 3 माइनस 1, यहां पर मेगा हम एक्सपोनेंट रूल लगाएंगे। इज इट टू बी क्लियर? और 2 to the power 3k की वैल्यू हमने निकाली हुई है बेटा दानिश, वो क्या है? 7 लैम्डा प्लस 1, वो रख देंगे। तो ये आ गया 7 लैम्डा इंटू 8 प्लस 8 माइनस 1, तो ये हमारे पास आ गया 7 लैम्डा इंटू 8 7, तो 7 हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी 7 का मल्टीपल आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? इट इज डिविजिबल बाई, तो हैंस इट इज ट्रू फॉर, ये सब लैंग्वेज लिखनी है आप लोगों ने, k प्लस 1, तो उसके बाद लास्ट स्टेप में लिखेंगे हैंस प्रूव बाई मैथमेटिकल इंडक्शन। लेकिन ये कब ट्रू है? जब n इक्वल टू k के लिए ट्रू है, तभी k प्लस 1 के लिए ट्रू होगा। तो अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं आपको, तो अब देखते हैं उसको आप कैसे टैकल करते हो। 10 to the power 2n माइनस 1 इज डिविजिबल बाई, किससे डिविजिबल होगा? 11 से। इज डिविजिबल बाई 11। स्टार्ट। हाँ, n इक्वल टू 1 2 के लिए करो। कर कर यहां पर लास्ट होता है, यहां पर लास्ट होता है, उसके बाद बैचेज। हाँ 11। हाँ अब तो मैं फुल फ्लेज आ गया हूं इसके अंदर। कॉलेज आज फोन आया था, मैंने तो मना कर दिया ऑलमोस्ट मैंने। अब एक दूसरा कॉलेज ज्वाइन कर लिया दिल्ली में। पहले बहादुरगढ़ वेस्ट दिल्ली से आ गया। अभी यहीं पर ही है, पड़ोस में ही है, ये मेरे पास ही आएगा। चलो इधर देखो बच्चों, चलो इस लैंग्वेज को हम लिखेंगे नहीं, चलो आप लोग मेरी हेल्प करोगे, तो लैंग्वेज तो आप लोग लिख लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी इधर देखो, मेगा k तक के लिए ट्रू मान लिया, ये किसका मल्टीपल होगा? हाँ जी अब किसके लिए प्रूव करना है?
10⁻²k इसके लिए ट्रू करना है। हाँ जी, कैसे करेंगे जश? सर इसमें से 2k प्लस 2 माइनस 1 मतलब 2k प्लस 1 और 2k प्लस 1 की फिर हम 2k की वैल्यू निकाल लेंगे इसमें से, उसको इसमें डाल देंगे तो 11 का मल्टीपल आ जाएगा। अच्छा देखो बच्चों, हमारे स्कूल्स में ना हमें सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड सिखाया जाता है, तो आपने कॉम्प्लिकेट नहीं करना किसी भी चीज को, कॉम्प्लेक्स नहीं करना। देखो बात समझो मेरी बात को, इसलिए मैंने सीधा इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन और भी बनते थे बीच में, आप लोगों के स्कूल में पेपर्स हैं, इसलिए मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड ही इसके ऊपर आ गया। अब देखो बच्चों 10⁻² प्लस 2 माइनस 1, यहां पर नेक्स्ट 10⁻², इसको प्लस माइनस नहीं करना आपने, यहां आपने प्लस कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, यू हैव टू वर्क स्मार्ट वर्क बिकॉज यू आर इन प्रोग्रेसिव ग्रुप। तो अब क्या करना है आप लोगों ने, 10⁻² माइनस 1 इंटू 10² प्लस 1। 10⁻² माइनस 1 की वैल्यू आप लोगों को मालूम है क्या है, इंटू 10² प्लस 1, तो ये आ गया 1100 लैम्डा माइनस 100 प्लस 1। हाँ जी, कैसी लगी? अब इजी हो गया या नहीं हो गया? और पहले आप एडजस्टमेंट करते, असमंजस में फंसते, कुछ फंसते, प्लस नहीं करना बेटा, ध्यान रखना। ठीक है, रब कर दो। हाँ जी देखो बच्चों, ये तो एक टाइप हो गया, इस टाइप को मैं क्वेश्चन आप लोगों को शीट दे दूंगा, कल डिस्कस करेंगे, परसों थोड़ा जल्दी आना। ठीक है, हाँ जी। अब बच्चों नेक्स्ट टाइप जो है इनक्वालिटी है, जो बच्चों को सबको बहुत मुश्किल लगता है। आप अपने स्कूल टीचर्स के पास जाओगे ना, आसपास लोकल टीचर के पास जाओगे, तो यदि 4-5 पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछोगे जो एनसीईआरटी में है, वो तो प्रूव कर देंगे। तो मैं आपको सैंपल दिखाता हूं, और यदि थोड़ा सा कभी कहीं आपने इधर उधर से क्वेश्चन पूछ लिया तो बस गुल। तो आप लोग भी उन्हीं की प्रैक्टिस कर लेते हो, नंबर आ जाते हैं, खुश हो जाते हो। अब ये प्रूव करके दिखाओ, 2n इज ग्रेटर देन n, ये प्रूव करना है इस इनक्वालिटी को, 2n इज ग्रेटर देन n। अब मैं आपको तरीका और लॉजिक बताऊंगा, आपने उसी तरीके से चलना है। क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए आप उसको बड़े आराम से कर पाओगे। हाँ जी, ये इनक्वालिटी का मतलब आप लोगों को मालूम है, 2n जो है n से क्या है, बड़ा है, ये प्रूव करना है हमें। ठीक है, जो हमें डिमोवर्स ने सिखाया। तो यहां पर pn नहीं लेंगे, यहां पर pn तो लिखेंगे लेकिन इक्वल नहीं लिखेंगे, डबल डॉट लगा देंगे। सबसे पहले लेट n इक्वल टू 1 लिया, तो 2n ग्रेटर देन 1, तो इट इज 2 4। ठीक है, अब k के लिए हमने ट्रू मान लिया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, ये हमें गिवन है, अब क्या करना है मेगा, तो 2k प्लस 1। जब मैं अपने स्कूल टाइम में हुआ करता था ना, तो मैं अपने मैथ्स के टीचर से बहुत दुखी हुआ करता था, क्योंकि वो मुझे लॉजिक नहीं दिया करता था, बस कहता था, उसे गुस्सा आता था, रट लो। अब वो क्या करते हैं, जो आपके स्कूल टीचर करते हैं, वो देखो क्या करते हैं, क्या करेंगे वो, और जो लोकल टीचर करेंगे वो क्या करेंगे, 2k ग्रेटर देन k। हाँ जी, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से। तो ये क्या हो गया, 2k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k। और उसके बाद क्या होगा, ये आपका k प्लस k लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा k प्लस 1 से क्या होगा, k प्लस 1 से क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन सोचना तो पड़ता है ना किससे मल्टीप्लाई किया जाए, और यदि क्वेश्चन थोड़ा इधर उधर हो गया तो गड़बड़ हो गया। k तो आपका नेचुरल नंबर है ना,
के तो आपका वो तो नेचुरल नंबर के लिए प्रूव करते ही हैं, जो डिमोवर्स ने बताया। अब देखो, अब लॉजिक समझना आपने, देखो लॉजिक आपको समझ आएगा। हाँ जी बेटा, जी बता, 9 इज ग्रेटर देन 6, 6 ही 4, 6 और 4 के बीच में क्या रिलेशन है, और 6 और -4 का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। 9 और 6 का डिफरेंस क्या है, पॉजिटिव है। 6 और -8 का डिफरेंस, जो पहला नंबर बोलता हूं वो फर्स्ट है और बाकी दूसरे वाला बाद में है। 6 और 8 का डिफरेंस कितना है, नेगेटिव है। 6 और 8 का डिफरेंस जो है वो क्या है, नेगेटिव है। 4 और 6 का डिफरेंस कितना है, नेगेटिव है। अब आपने सिंपल सा लॉजिक लेना है और इस लॉजिक को कैच करना है, और आज जितने भी इनक्वालिटीज वाले क्वेश्चन हैं सारे प्रूव करने हैं। देखो आपको आराम से लॉजिक समझ आएगा, करोगे। इधर देखो 2 टू द पावर ग्रेटर देन k है। हाँ जी, इधर देखो, इसका मतलब 2 टू द पावर k माइनस k इक्वल टू क्या होगा, इनका डिफरेंस क्या होगा, r। और r क्या चीज है, r इज ए पॉजिटिव नंबर। r हमारा क्या है, r हमारा क्या है, r हमारा क्या है, पॉजिटिव नंबर है। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक, r हमारा क्या है, क्लियर, ये बात समझ आती है आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ जी, अब देखो, अब हम यहां आ गए। अब इधर देखो, आराम से हर बात को प्रूव करना है। हाँ जी, ये 2 टू द पावर k है, इसको मैं एक्सपोनेंट से ब्रेक कर सकता हूं। हाँ जी, 2 टू द पावर k की जगह क्या लिख सकता हूं, हाँ जी, ये क्या आ गया हमारा, 2r प्लस 2k। ठीक है, ये देखो, अब आपको बड़े आराम से बात समझ आएगी। 2r प्लस 2k जो है ये 2 का मल्टीपल है और ये सिर्फ k है, तो ये इससे ज्यादा है। और ये 2 का मल्टीपल है और ये इधर सिर्फ क्या है, 1। तो ये नंबर तो आपको आंखों से, लॉजिक से नजर आ रहा ना कि क्या होगा, बड़ा होगा। वहां एडजस्टमेंट आप करते करते थक जाते हो और वही रटे रटाए 4-5 क्वेश्चन बार बार करते रहते हो, तो आपको लगता है मुझे समझ आ गया, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा आपको। ठीक है, दिस इज अ लॉजिक टू डू इट। तो आज के बाद जितने भी इनक्वालिटीज वाले क्वेश्चन हैं सारे आपने इस वे से कर डालने हैं। तो ये क्या होगा, 2r प्लस 2k ग्रेटर देन k प्लस 1। नजर आ रहा है ना आपको, ठीक है। तो इट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू k प्लस 1, हैंस बाई मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज ट्रू। दिस इज अ लॉजिक। क्या लॉजिक है, यदि इधर लेस देन होता तो इधर क्या लिखते हैं, r, और वेयर r इज अ नेगेटिव नंबर। लेकिन ये ग्रेटर है तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और उस पॉजिटिव नंबर को क्या मान लिया मैंने, r, और 2 टू द पावर k की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, r प्लस k, यहां से रिप्लेस कर दिया। अब 2r प्लस 2k किसी को चश्मा पहना के भी दिखा दो तो उसे नजर आ रहा ना, k प्लस 1 से क्या होगा, बड़ा ही होगा हर हाल में। तो इसका मतलब ये जो नंबर है k प्लस 1 से क्या है, बड़ा। यही हमें प्रूव करना है। दिस इज मैथमेटिकल इंडक्शन। यही दो क्वेश्चन जो है आप लोगों को तंग करते हैं बार बार, और अब आप मैथमेटिकल इंडक्शन को करके देखना, देखो कितना मजा आएगा। ये 1-2 क्वेश्चन और करके देख लो। 5 टू द पावर 2n माइनस 1 डिविजिबल बाई 24, इसको करके देखो। और एक आधा और आपकी एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन ले लेते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन का, इनक्वालिटी वाला, और आज घर जाके सारे के सारे इनक्वालिटी वाले क्वेश्चन कर डालने हैं आपने। ये सारी क्या है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। ये क्या है, सारी मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स हैं। हाँ जी, ये करो। 2n प्लस 7 इज लेस देन n प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसको भी करके देखें, चलो। हाँ जी श्री बेटा, k तक के लिए मान लिया बेटा इसको ट्रू। 2 टू द पावर k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये बता मुझे 2k प्लस 7 माइनस k प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू r होगा, और r इज अ, ये लेस है। 4 में से 6 का डिफरेंस कितना होता है, नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब लॉजिक से चलना है। और अभी तक क्या चल रहे थे, इलॉजिकल। मैं भी अपने स्कूल टीचर के पास जाता था, मुझे बस बिठा देता था वो। ठीक है, इसलिए मैं कभी कॉलेज में भी आज तक मैथ्स की क्लास करने नहीं गया। ठीक है, अब देखो मुझे किसके लिए प्रूव करना है,
वी हैव टू प्रूव फॉर n इक्वल टू k प्लस 1. ठीक है. लेस देन किसके इक्वल होगा? ठीक है. अब देख, मैं आराम से स्टार्ट करता हूं. क्या किया मैंने? 2k प्लस 9 ले लिया. स्टार्ट. इसको मैं क्या ले सकता हूं? कोई दिक्कत है यहां तक? हाँ जी. अब इसकी जगह क्या ले सकता हूं मैं, मुझे बताओ. r प्लस, और जी क्या आया? और जी क्या होगा? आपको समझ आ रहा है कैसे होगा? ये क्या बच्चों? k प्लस 3 का होल स्क्वायर है. ये क्या है? ये नंबर भी कम, ये भी नेगेटिव नंबर, और ये तो है ही सिर्फ क्या? 2. तो k प्लस 4 से तो क्या होगा? कम ही होगा ना. चाहे आप खोल के देख लो इसे. ये क्या है? k स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6k. ये आ गया k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8k. ये देखो जी, k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो सकता है. ये क्या है? 6k. ये क्या है? 8k. 8k क्या होता है? बड़ा होता है. हाँ जी. इधर क्या है? सिर्फ 9 प्लस 2 कितना है? 11. और उधर कितना है? बड़ा है. और एक नेगेटिव नंबर और सब्ट्रैक्ट हो रहा है. अब ये नजर आ रहा है या नहीं आ रहा? ये आसान है या पहले वाला आसान था? ज्यादा लॉजिक है ना इसके अंदर. ये लॉजिक लेके चलना है. ठीक है. पहले भी चुक सर फेमस थे, अब फिर दोबारा होंगे फेमस. ठीक है. गैप था जरूर. वो लोकल टीचर हमारे पास ना नीचे काउंटिंग किया करते थे, अब दोबारा काउंटिंग करेंगे. तो ये बात समझ आ गई आप लोगों को अच्छी तरह? तो आज मैथमेटिकल इंडक्शन उड़ा देना. ठीक है. ये वाला आप क्वेश्चन करो. 5 टू 2n माइनस 1 क्या होगा आपका? डिविजिबल बाई 24. ठीक है. एक आधा इनक्वालिटी का क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कभी आज के बाद इनक्वालिटी को देख के डर ना लगे. ठीक है. थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सेशन. अभी चल रहा है वैसे.